बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता गए हुए और यूनुस राज को स्थापित हुए 1 साल होने वाला है। इस दरमियान बांग्लादेश लगातार गर्त में जा रहा है। बांग्लादेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हिंदुओं के खिलाफ यूनुस राज में अलग से एजेंडा चलाया जा रहा है। मारपीट, हत्या तो आम बात है। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ से लेकर हिंदू महिलाओं तक पर यूनुस की सरकार में कट्टरपंथियों की बुरी नजर है। लगातार हो रहे अत्याचार के बीच में अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जजिया कर लगाने की भी तैयारी है, जिसका मतलब है अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के अलावा गैर मुस्लिमों को रहना है तो टैक्स देना होगा। अब सवाल ये कि आखिरकार यूनुस बांग्लादेश में चाहते क्या हैं? क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ये साजिशें लगातार हो रही हैं, रुक नहीं रही? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश को उसकी पहचान मिली, अब उसी हिंदुस्तान को बांग्लादेश आंखें तरेड़ता है। भारत के खिलाफ दुश्मन देशों के साथ खतरनाक प्लानिंग करता है। दरअसल बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद यूनुस की सत्ता आई और इसके बाद से बांग्लादेश बर्बादी की राह पर लगातार बढ़ रहा है। यूनुस राज में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। हजारों की संख्या में हिंदुओं के मकानों, दुकानों और मंदिरों पर हमले हुए हैं। सैकड़ों हिंदुओं की हत्याएं की गई हैं। बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बीच यूनुस सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची है। हिंदुओं को कैसे दबाया जाए, कैसे उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाए, कैसे हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाया जाए, सब नापाक प्लान यूनुस ने तैयार कर रखा है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार की सहयोगी पार्टी जमाते इस्लामी ने हाल ही में खुलेआम ऐलान करते हुए कहा कि देश में रहने वाले गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया जाएगा। जमाते इस्लामी ने सरेआम कहा। जमाते इस्लामी की तरफ से ये बयान कोई पहली बार नहीं आया है। हैरानी की बात यह है कि यूनुस सरकार की ओर से अब तक न तो इस पर कोई आपत्ति जताई गई है, न ही खंडन किया गया है और तो और कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि यूनुस सरकार इस साजिश में शामिल तो नहीं। बांग्लादेश में हिंदू और गैर मुसलमानों से जजिया की ये मांग सिर्फ धार्मिक कानून की दुहाई भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक भयंकर सुनियोजित साजिश है। बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध जैसे गैर मुस्लिम समुदायों को मुख्यधारा से अलग थलग करना, आर्थिक रूप से कमजोर करना और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर गैर मुस्लिमों को जजिया देने का प्रस्ताव यूनुस सरकार ने स्वीकार कर लिया तो गैर मुसलमानों को नियमित टैक्स के अलावा अलग से एक धार्मिक टैक्स देना होगा। गैर मुस्लिमों के लिए बांग्लादेश में ये कानून लागू हुआ तो ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा होगा। हालांकि यूनुस राज में बांग्लादेश के लोकतंत्र की हत्या रोज होती है और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू और गैर मुस्लिमों के लिए जजिया की तैयारी हो रही है, उससे साफ है कि अगर गैर मुस्लिमों को बांग्लादेश में रहना है तो यूनुस कहने के साथ दबकर और टैक्स देकर रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। शेख हसीना की सत्ता परिवर्तन के बाद से, यानी कि जब से यहां मोहम्मद यूनुस ने जिम्मेदारी संभाली अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश लगातार गर्त में जा रहा है। वहां पर जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। खास तौर से जो हिंदू बहन बेटियां हैं, हिंदू परिवार हैं, उन पर अटैक की अनगिनत तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और धार्मिक स्थल भी एक एक करके निशाने पर लिए गए हैं और आए दिन ये घटनाएं बढ़ी हैं, घटी नहीं है। और अब जो हिंदुओं को लेकर खबर सामने आ रही है वो ये कि अगर बांग्लादेश में रहना है, अगर जो गैर मुस्लिम लोग बांग्लादेश में रहना चाहते हैं तो उन्हें जजिया देना होगा। आखिर ये जजिया होता क्या है? एक तरीके का ये टैक्स है, यानी कि बांग्लादेश में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कीमत चुकानी होगी। जजिया की जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गैर मुस्लिमों को जजिया देना होता था। जजिया एक तरीके का धार्मिक टैक्स था और आज के टाइम में 21वीं सदी में बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनसे अब जजिया कर वसूलने की तैयारी मोहम्मद यूनुस की है। जजिया का उद्देश्य आखिर क्या है ये भी जान लीजिए। गैर मुस्लिमों पर अंकुश लगाना, हिंदुओं को इस्लाम अपनाने पर मजबूर करना, यानी वही तो हाल है जो पाकिस्तान में हुआ करता है वो अब बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश
अपनी इन वजहों से गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है। वरना कभी पाकिस्तान कहा करता था कि देखिए बांग्लादेश हम ही से टूटकर अलग हुआ है, लेकिन आज इकोनॉमी के लिए वो लगातार पायदान आगे बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान को इस बात का बड़ा मलाल होता था, लेकिन ये पुरानी बातें हो गई हैं। आज की डेट में पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश चल रहा है और अब वहां पर गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूलने की भी तैयारी है। जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है, एक के बाद एक ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो परेशान करने वाले हैं। अब बांग्लादेश में आबादी क्या कहती है? कुल आबादी है लगभग 17 करोड़ की और अब करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा वहां पर हिंदू लोग रहते हैं। ये 2022 के हालांकि आंकड़े हैं, 2025 में ये संख्या बदल भी सकती है, यानी कि ये कम ज्यादा हो सकता है हिंदू ज्यादा हों। 2022 के आंकड़े बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ की संख्या में हिंदू वहां रहते हैं। बांग्लादेश में अब इन 1.5 करोड़ के करीब लोग जो हिंदू हैं उन्हें रहना है तो उन्हें टैक्स बाकायदा देना होगा और हिंदुओं के लिए वहां रहना और ज्यादा मुश्किल हर वक्त के साथ में होता हुआ नजर आ रहा है। गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाने की तैयारी में बांग्लादेश सरकार है, यानी कि अंतरिम सरकार है। मोहम्मद यूनुस के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। जमाते इस्लामी ने गैर मुस्लिमों पर टैक्स की मांग की है, इसे शरिया कानून का हिस्सा बताया है और अब यह कहा गया है कि गैर मुस्लिमों को यह टैक्स देना चाहिए। यूनुस सरकार ने अब तक इस पर खुलकर कोई बात नहीं कही है, यानी कि रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन हाँ जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही गहमा गहमी जरूर बढ़ गई है। यूनुस सरकार की सहयोगी पार्टी है जमाते इस्लामी, लेकिन सोचिए जरा कि किसी सोच के साथ ही ये जजिया कर लगाने का जो प्रपोजल है ये रखा गया है जमाते इस्लामी की ओर से। कुल आबादी अगर करीब 17 करोड़ की है, जो कि 2022 के आंकड़े हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2025 में ये संख्या और ज्यादा बढ़ गई होगी, तो 17 करोड़ अगर कुल आबादी है तो उसमें 1.5 करोड़ की संख्या हिंदुओं की आती है। और ये जो जजिया कर वसूलने की तैयारी है ये अकेले हिंदुओं से नहीं है, गैर मुस्लिम जो भी अलग अलग धर्म के लोग हैं उनसे अब ये जजिया कर वसूलने की तैयारी हो रही है और ये आगे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हालांकि सरकार की जो सहयोगी पार्टी है जमाते इस्लामी, उसकी तरफ से ये प्रपोजल रखा गया, लेकिन अभी मोहम्मद यूनुस की तरफ से सही तौर पर रिएक्शन आना बाकी है। जजिया ये एक तरीके का टैक्स होता है, मतलब बांग्लादेश में जो हिंदुओं के लिए मुश्किल भरे दिन थे वो अभी भी ना तो कम हुए हैं और ख़त्म तो दूर दूर तक नहीं हुए हैं। और अब जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनसे टैक्स और वसूला जाएगा। ज़रा सोचिए कि इकॉनमी के लिहाज से पहले ही बांग्लादेश गर्त में जा चुका है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, पाकिस्तान जैसे हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और अब ये हालात जो बांग्लादेश में बता रहे हैं कि वहाँ पर गैर मुस्लिमों के लिए रहना कितना बड़ा चैलेंज है। पिछले ही दिनों यानी कि कुछ महीने पहले की ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि कैसे वहां पर हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हिंदू जो परिवार है वहां की बहन बेटियों के साथ ज्यादती दुष्कर्म हो रहे हैं, जानबूझकर उनके घरों को फूंक दिया जा रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं तो फिर उन्हें जहां तहां मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ये सब अंधेरगर्दी बांग्लादेश में लोगों ने देखी है और अब गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूलने की तैयारी की खबर